हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लाइट कॉइन को लेके बहुत सारी क्वेरीज आ रही है और मुझे याद आ रहा है क्योंकि हम तो 2015 से हैं। लाइट कॉइन को ना बिटकॉइन की कई लोग कॉपी बोलते थे या कई लोग कहते थे कि भैया बिटकॉइन अगर गोल्ड है तो लाइट कॉइन सिल्वर है। यहाँ पर एक बड़ा कॉमन सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्योंकि लाइट कॉइन की हाल्विंग आनी है। बिटकॉइन की हाल्विंग का इतना क्रेज रहता है कि जिस किसी कॉइन की हाल्विंग आती है तो लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि पता नहीं क्या बम फोड़ देगा वो कॉइन, क्या धूम मचा देगा। तो यहाँ पर क्या एक बड़ा कॉमन सवाल हमसे लोग पूछ रहे हैं, क्या ये $500 या ऑल टाइम हाई को छू सकता है हाल्विंग पे। तो यहाँ पर लाइट कॉइन को लेके प्री हाल्विंग और पोस्ट हाल्विंग, अभी हम प्री हाल्विंग में हैं क्योंकि अगस्त के अंदर इसकी हाल्विंग होनी है। हाल्विंग क्या होती है सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। बिटकॉइन हो, लाइट कॉइन हो, किसी की भी अगर कॉइन की हाल्विंग की बात करते हैं तो उसकी प्रोडक्शन यानी कि उसकी जो माइनिंग है या प्रोडक्शन है या रिवॉर्ड है वो आधे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो कॉइन आपके पास रखा है वो आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नए लोगों को ये जानना समझना ज़रूरी है, पुराने लोगों को ये पता होगा। लेकिन यहाँ पर माइनिंग अगर आप कह लीजिए रिवॉर्ड आधा हो जाता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बेसिक आप 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर आपने इकोनॉमिक्स के अंदर ज़रूर पढ़ा होगा। डिमांड एंड सप्लाई का सिचुएशन आपको पता होगी। डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, यानी कि उस चीज़ का रेट बढ़ेगा। इस टाइम पे ताज़ा एग्जांपल है कि सिचुएशन टमाटर को लेके आप बोल सकते हो, डिमांड ज़्यादा है, खपत है, लेकिन सप्लाई कम हो रही है, फसलें थोड़ी ख़राब हो गई। इसकी वजह से इस टाइम पे टमाटर का प्राइस 200-250 रुपये इस टाइम पे चल रहा है। तो समझ लीजिए एकदम से प्रोडक्शन किसी कॉइन की आधी हो जाएगी, डिमांड वैसी की वैसी है, तो उसका प्राइस पे इम्पैक्ट देखा जाता है। यहाँ पर इसके अलावा एक और कॉइन है 10x की बात जिसके कर रहे हैं। क्या वो 10x कॉइन 50x कॉइन हो सकता है? उसका नाम है गाला। क्या वो $1 जा सकता है? क्योंकि $1 के आसपास वो चला गया था 2021 में और इस टाइम पे $0.025 के आसपास चल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसकी भी हाल्विंग आनी है इस महीने के अंदर। तो इन दोनों कॉइन का हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और हम समझने और समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। क्या हम $500 लाइट कॉइन को देखने वाले हैं, क्या हम गाला टोकन को $1 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँगा इस टाइम पे लाइट कॉइन की हाल्विंग की। और लाइट कॉइन की हाल्विंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंस मानी जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों रहती है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब भी लाइट कॉइन की हाल्विंग होती है उसके बाद बिटकॉइन भी उसी को एक एग्रीगेटर की तरह माना जाता है, उसको फॉलो करता दिखता है। और यहाँ पर हमने देखा है लाइट कॉइन की हाल्विंग के बाद बिटकॉइन के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलता है। अब यहाँ पर लाइट कॉइन की इस टाइम पे जो हाल्विंग होनी है वो तीसरी हाल्विंग होएगी और पहले जो है 2 हाल्विंग इसकी हो चुकी है। 2 हाल्विंग की बात करें तो 2015 में अगस्त में 25 में हुई थी जब इसकी प्रोडक्शन 25 थी। उसके बाद अभी की बात करते हैं 2019 अगस्त 5 को हुई थी, 12.5 हो गई थी। और अब जो हाल्विंग होगी उसके अंदर 6.25 हो जाएगी, यानी कि आधी 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 होती जाती है। और ये जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि लगभग 2 अगस्त के आसपास ये जो है हाल्विंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है कि हिस्टोरिकल डाटा आपको एक आइडिया दे सकता है कि पहले कैसा हुआ है। और पहली 2 बार बहुत सिमिलर रही है सिचुएशन लाइट कॉइन के प्राइस को लेके। प्री हाल्विंग 2 महीने पहले और पोस्ट हाल्विंग उसके बाद क्या रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि पहले क्या प्राइस रहा। अगर हम बात करते हैं 25 अगस्त 2015, उससे अगर 2 महीने पुरानी बात करते हैं तो लाइट कॉइन ने अपना एक पीक बनाया और लगभग $8 चला गया, लेकिन हाल्विंग तक आते आते वो $3.5 के आसपास रह गया। इस चार्ट में आज आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा। तो उससे पहले उसने पीक करना शुरू किया, उसके बाद $8 पहुंचा लगभग $1.5-2 से, और फिर $3.5 पे हाल्विंग के आसपास था। अगर मैं बात करता हूं अगस्त 2019 की और उससे 2 महीने पहले जिस सिचुएशन में आज हम हैं,
तो यहाँ पर उसने 2 महीने पहले पीक करना शुरू किया और आज की सिचुएशन में जिस टाइम पे हैं लगभग $140 तक चला गया और उसके बाद डाउन आना शुरू किया और लगभग ये जो है आपका $90 के आसपास हाल्विंग के आसपास प्राइस था। ये मैं बात कर रहा हूँ प्री हाल्विंग से पहले की। ऐसे ही अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस टाइम पे 2 अगस्त के आसपास, अगस्त के अंदर जो है लाइट कॉइन की हाल्विंग होनी है, तो क्या यहाँ पर सिचुएशन लगती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसने अच्छा खासा पंप लिया और यहाँ पर अभी देखो $120 तक ये पहुँच गया था और इस टाइम पे $90 तक ये इस टाइम पे प्राइस चल रहा है, 92 के आसपास। अगर हाल्विंग का वही पैटर्न रहता है तो बहुत सारे लोगों के, मुझे पता है, दिल टूट सकते हैं इस चीज़ को देख के कि अगर ऐसा ही रहता है तो उम्मीद है कि हाल्विंग के आसपास ये आपको ऑल टाइम हाई नहीं, ये जो है लगभग $80-90 के आसपास आपको देखने को मिले, इस रेट पे मिले। लेकिन एक करंट आ सकता है और यहाँ पर हाल्विंग की वजह से एक इसके अंदर हम 120 से लेके 140-150 डॉलर तक इसका प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाल्विंग तक आते आते इसमें जैसी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर जब चीज़ें चलती हैं और सप्लाई का ऐसे कोई इम्पैक्ट नहीं होता जैसे कि खाने पीने की चीज़ों में होती है जिसकी हमें कंजम्पशन बहुत जल्दी ले करनी पड़ती है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशन बिटकॉइन को भी लेके देखो, बिटकॉइन की हाल्विंग होती है उसके बाद 1-1.5 साल लग जाता है बुल रन के अंदर। और कुछ इसकी हाल्विंग की भी बात करता हूँ तो 1-2 महीने पहले हाइप तो बनती है, लेकिन आते आते घूम फिर के वो थोड़ा सा ब्रीद आउट करता है और उसका पंप थोड़ा सा या करेक्शन, हेल्दी करेक्शन की तरह इसको लिया जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये $140 से लेके $80, पीक $40-150 तक जा सकता है और करेक्शन अगर आती है हाल्विंग के आसपास $80-90 तक ये रह सकता है। अब यहाँ पर $500 की कहानी कैसे, तो निराश मत होइएगा। $500-400 ऑल टाइम हाई ये बनाता आपको दिख सकता है और इस चार्ट से आपकी उम्मीदें यहाँ बनने वाली हैं। यहाँ पर अभी मैंने बताया हाल्विंग से 2 महीने पहले क्या सिचुएशन बनती है और उसके बाद हाल्विंग पे क्या प्राइस बनता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं हाल्विंग के बाद, जैसे कि बिटकॉइन के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है 1-1.5 साल के अंदर, ऐसे ही लाइट कॉइन के अंदर भी 1-1.5 साल के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है और ये ऑल टाइम हाई टेस्ट करता है या ऑल टाइम हाई बनाता है। अब इस चार्ट को अगर आप कंपेयर करते हो 2013 के आसपास, जब 2015 में इसकी हाल्विंग हुई थी, उसके बाद 1.5-2 साल के अंदर इसने $400 के आसपास का हाई बनाया। फिर ये नीचे गया, 2019 के अंदर इसकी हाल्विंग हुई जैसा भी आपको चार्ट में दिख रहा है। फिर ये लगभग करेक्ट किया और उसके बाद इसने दोबारे से हाई बनाया, या आप कह लीजिए अपने हाई को $400 के आसपास इसने टच किया। अगर इसी को कंपेयर करते हैं तो जो 1-1.5 साल आप अगर होल्ड करते हो तो यहाँ पर 3-5x का पोटेंशियल लाइट कॉइन के अंदर दिखता है अगर हिस्टोरिकल डाटा को आप कंपेयर करते हो। और 2025 शुरुआत से लेके 2025 के एंड तक, या हो सकता है 2025 के एंड में तो हम बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये $400-450 यानी कि अपने ऑल टाइम हाई या $500 को छूता दिखे। है ना इंटरेस्टिंग बात। उम्मीद करता हूँ आपको लाइट कॉइन को लेके तो सिचुएशन और क्या पिक्चर हो सकती है अभी और कब ये ऑल टाइम हाई जा सकता है एक अच्छा फेयर आइडिया लग गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक और कॉइन है जिसका नाम है गाला। बहुत सारे लोग हमसे उसके बारे में भी पूछ रहे हैं और मार्केट के अंदर एक हाई बन रही है, क्या ये $1 जा सकता है? गाला के अगर आप चार्ट को देखते हो तो $0.85 तक गया था और इस टाइम पे $0.025 चल रहा है। गेम से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। इसके टोकन की बात करते हैं यहाँ पर, तो हर साल इसकी हाल्विंग होती है 1 जुलाई के अंदर, 21 जुलाई या 20 जुलाई के आसपास, इन बिटवीन आप कह लीजिए। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इसकी हाल्विंग से या सप्लाई से कुछ ज़्यादा खास फर्क प्राइस पे नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ Web3 को लेके, गेमिंग इंडस्ट्री को लेके और 2025 के अंदर हम जो बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उसको कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर जान है। और यहाँ पर अगर ये 20-50x, मैं ये नहीं कह रहा हूँ
पॉसिबल है, यू नेवर नो। जब मार्केट के अंदर अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम आती है तो हो सकता है ये चला जाए, लेकिन क्योंकि हमने पहले भी देखा है ऐसे होते हुए बहुत सारे कॉइन्स के अंदर दूसरे साइकिल के अंदर, और इसका दूसरा साइकिल अभी आना है, तो यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि ये कम से कम आपको 5 to 10x हो सकता है, यानी कि $0.2 तक तो ये जा सकता है, यानी कि 10x का पोटेंशियल है, 20x 50x वी नेवर नो। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी देखते हैं जिस हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आ रही है, तो ये यहाँ से 0.05 से लेके $0.1, यानी कि 2 to 4x का पोटेंशियल इसके अंदर शॉर्ट टर्म से लेके, अगर आप मिड टर्म में देखते हो और लॉन्ग टर्म में देखते हो, तो 10-20x का पोटेंशियल इसके अंदर दिखता है। एक यूज केस तो है ही, और बहुत सारे लोग इसको होल्ड भी करते हैं। तो क्या इस रेट पे हमें होल्ड करना चाहिए? एक बेसिक सवाल है जो हमसे लोग पूछते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर आप होल्ड या पोजीशन बना सकते हो। कंडीशन ये है कि 3 से 6 महीने आप इसके अंदर होल्ड कीजिए, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है 5 to 10x ये आपको दे के चला जाए। तो दोस्तों, हाल्विंग एक बड़ा इवेंट होता है, हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है बिटकॉइन की हाल्विंग को लेके। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर बिटकॉइन की हाल्विंग का भी दे दूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। मैं पिक्चर क्या क्लियर करूंगा, 2016 के अंदर जब हाल्विंग हुई थी, मुझे याद आ रहा है मैं मंदिर में था जिस टाइम पे वो हाल्विंग हो रही थी, और मेरा फ़ोन के अंदर ही नज़र थी कि क्या हो रहा है सिचुएशन। मुझे लगा कि एकदम से पता नहीं क्या हो जाएगा, और प्राइस पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ा ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि डिमांड एकदम से बढ़ रही है, सप्लाई आधी हो गई तो इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे ही 2020 के अंदर हमें कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं 2024 में भी एकदम से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ स्लोली स्टेडीली आपको 1-1.5 साल के अंदर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलना चाहिए, और जिस चीज़ की हम उम्मीद कर रहे हैं। अब यहाँ पे हाल्विंग तक क्या प्राइस हो सकता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हमसे लोग पूछते हैं बिटकॉइन को लेके। तो बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले हमें उम्मीद है कि 30% जो अपने पीक से ये नीचे टच करना चाहिए, यानी कि $50,000 ये टच कर सकता है, और उसके बाद 50 से 40 हज़ार डॉलर के बीच में ये हाल्विंग तक इसका प्राइस होना चाहिए, अगर मैं पीछे के हिस्टोरिकल डाटा को कंपेयर करता हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ एक पिक्चर क्लियर हुई होगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से बेहतर है अगर आप डाटा को एनालाइज करोगे, पीछे की हिस्ट्री को देखोगे, सिचुएशन को समझोगे, तो आप एक फेयर आइडिया लगा सकते हो कि शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है और लॉन्ग टर्म में क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन बुरे के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और हमेशा अच्छे की उम्मीद करते रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ हम वहाँ देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।